नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ अंकवेद में। आज का वीडियो बहुत खास है। इसमें हम कवर करेंगे 2026 का पूरा न्यूमरोलॉजी प्रीव्यू, डेट ऑफ बर्थ 1 से 31 तक। अगर आप ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स देख रहे हो तो ये लॉन्ग वीडियो उन सब का डिटेल्ड और इजी एक्सप्लेनेशन है। आपका डीओबी कौन सा है? कमेंट में लिखिए, मैं पर्सनली देखती हूँ। 2026 एक स्पेशल ईयर है क्योंकि इसका नंबर टेंस 1 है, मतलब न्यू बिगिनिंग्स, लीडरशिप और डिसीजंस। लेकिन हर डीओबी पर इसका इफेक्ट अलग आता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी करियर, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ और एक सिंपल प्रैक्टिकल टिप हर ग्रुप के लिए। रिलैक्स होकर सुनिए और जो चीज आपको इमीडिएटली सूट करे उसको नोट कर लीजिए। पहले एक छोटा सा प्राइमर। डेट ऑफ बर्थ का मतलब सीधा ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी फिक्स हो गई। न्यूमरोलॉजी एक गाइड है, डायरेक्शन बताती है, नॉट डेस्टिनी। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो किसी भी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं। देखिए, 1 तारीख वाले लोग नेचुरली अपनी बात पर खड़े रहना जानते हैं। लीडरशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर होता है क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी लेकर आते हैं। अब 2026 भी नंबर वक्त का साल है, इसलिए ये साल आपसे एक ही चीज मांगेगा, डिसीजन। करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी और अगर आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े तो ग्रोथ भी मिलेगी। बस डिसीजन डिले मत करिए। पैसे के मामले में डिसिप्लिन जरूरी होगा और रिलेशनशिप में थोड़ा ज्यादा सुनना सीखना होगा। हेल्थ ठीक रहेगी, बस खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डलिए। सिंपल उपाय। रोज सुबह 1 मिनट सूर्य के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए और अपना दिन एक फिक्स्ड रूटीन से शुरू करिए। अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, कमेंट में डोब 1 लिखिए। अब मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो किसी भी महीने की 2 तारीख को पैदा हुए हैं। देखिए, 2 तारीख वाले लोग नेचुरली सॉफ्ट, समझदार और इमोशनल होते हैं। ये चंद्र यानी मून की एनर्जी लेकर आते हैं, इसलिए आप लोग फीलिंग्स को गहरा महसूस करते हो। 2026 आपके लिए इमोशनल बैलेंस का साल है। इस साल आपको बार बार सिचुएशंस ये सिखाएंगी कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। करियर में स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस होगी, बस ओवर थिंकिंग को काम पर हावी मत होने दीजिए। रिलेशनशिप्स में अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक रखिए, तब बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी। हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन रेस्ट और रूटीन जरूरी होगा। सिंपल उपाय। रोज रात सोने से पहले 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और अपने मन को शांत होने का वक्त दें। अगर आप 2 तारीख को पैदा हुए हैं, कमेंट में डोग 2 लिखिए। जो किसी भी महीने की 3 तारीख को पैदा हुए हैं, देखिए, 3 तारीख वाले लोग नेचुरली पॉजिटिव, एक्सप्रेसिव और लोगों को गाइड करने वाले होते हैं। ये गुरु यानी जुपिटर की एनर्जी लेकर आते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए सीखना और सीखना दोनों इंपॉर्टेंट होता है। 2026 आपके लिए ग्रोथ और मैच्योरिटी का साल है। इस साल आपको मौके मिलेंगे अपनी नॉलेज और टैलेंट को आगे बढ़ाने के। बस एक बात याद रखिए, जो सीख रहे हो उसे अप्लाई भी करना होगा। करियर में प्रोग्रेस होगी, लेकिन लेजीनेस या ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है। रिलेशनशिप्स में आपका सपोर्ट नेचर लोगों को अट्रैक्ट करेगा, बस ज्यादा प्रॉमिस मत करिए। सिंपल उपाय। थर्सडे के दिन 2 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और किसी को अच्छी बात या एडवाइस शेयर करें। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा हुए हैं। देखिए, 4 तारीख वाले लोग नेचुरली प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन्ड और ग्राउंड रियलिटी समझने वाले होते हैं। आप प्लानिंग और सिस्टम के साथ काम करना पसंद करते हो, इसलिए लोग आपसे रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। 2026 आपके लिए एडजस्टमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग का साल है। हो सकता है कुछ चीजें आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से ना चल रही हों, लेकिन ये चेंजेस आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने के लिए होंगे। करियर में रोल या वर्क स्टाइल में चेंज आ सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होगी। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सॉफ्ट रहना सीखिए, क्योंकि हर बात लॉजिक से सॉल्व नहीं होती। सिंपल उपाय। रोज अपना दिन एक छोटी टू डू लिस्ट से स्टार्ट करिए और जो काम शुरू करें उसे पूरा करिए। जो किसी भी महीने की 5 तारीख को पैदा हुए हैं, देखिए, 5 तारीख वाले लोग नेचुरली फास्ट थिंकर, कम्युनिकेटिव और थोड़े रेस्टलेस होते हैं। आपको वैरायटी पसंद होती है और एक ही जगह टिकना कभी कभी मुश्किल लगता है। ये बुध यानी मर्क्यूरी की एनर्जी होती है। 2026 आपके लिए मूवमेंट और अपॉर्चुनिटीज का साल है। इस साल नए आइडियाज, नए लोग और नए ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, हर मौके के पीछे भागना जरूरी नहीं होता। करियर में ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन फोकस अगर बार बार बदलेगा तो रिजल्ट डिले हो सकता है। रिलेशनशिप्स में क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सिंपल उपाय। रोज 5 मिनट अपने गोल्स लिखिए और दिन में सिर्फ एक प्रायोरिटी काम पे फोकस करिए। अगर आप किसी भी महीने की 6 तारीख को पैदा हुए हैं, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप सबका ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाते हो, तो ये बात आपके साथ होती होगी। 6 तारीख वाले लोग केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। 2026 आपके लिए बैलेंस का साल है। इस साल आपको समझना होगा
कि सिर्फ देना ही काफी नहीं होता, कभी कभी अपने लिए रुकना भी जरूरी होता है। करियर स्टेबल रहेगा, लेकिन ग्रोथ तब होगी जब आप अपनी वर्थ पहचानोगे। सिंपल उपाय। फ्राइडे को लाइट कलर पहने और किसी को मीठी चीज शेयर करें। अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप ज्यादा बोलते नहीं, पर अंदर ही अंदर सब कुछ समझ जाते हो, है ना? नेचुरली थॉटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। आपको भीड़ से ज्यादा अपना स्पेस पसंद होता है। 2026 आपके लिए इनर क्लैरिटी का साल है। इस साल आपको अपनी फीलिंग्स को दबाने के बजाय समझना सीखना होगा। करियर स्लो लग सकता है, पर जो मिलेगा वो मीनिंगफुल होगा। सिंपल उपाय। सोमवार को 2-3 मिनट शांत बैठकर डीप ब्रीदिंग करें। आप जिंदगी को लाइटली नहीं लेते, जो करते हो सीरियसली करते हो। ये बात मैं जानती हूँ। अगर आप 8 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप डिसिप्लिन्ड, स्ट्रांग और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। 2026 आपके लिए मेहनत का फल देने वाला साल हो सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ। करियर और पैसों में स्लो पर सॉलिड प्रोग्रेस होगी। शॉर्टकट काम नहीं करेगा, रूटीन करेगा। सिंपल उपाय। सैटरडे को थोड़ा सा फूड या ऑयल डोनेट करें और अपने काम का एक फिक्स्ड रूटीन बनाएं। आप जो भी करते हो, दिल से करते हो, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी। अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप इमोशनल, एनर्जेटिक और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। 2026 आपके लिए पुराने चैप्टर्स क्लोज करने का साल है, ताकि आप नया स्टार्ट ले सको। करियर में बड़े डिसीजंस आ सकते हैं, बस इमोशन में रिएक्ट करना अवॉइड करिए। सिंपल उपाय। ट्यूसडे को लाल रंग का यूज करें और गुस्सा आए तो तुरंत रिस्पॉन्स ना दें। अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए हैं, कमेंट में 2 बे 9 लिखिए। अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप के साथ पोटेंशियल भी होता है। 2026 क्योंकि खुद भी नंबर 1 का साल है, इसलिए ये साल आपसे एक्शन मांगेगा। करियर में नए स्टार्ट के चांसेस हैं, बस सेल्फ डाउट को साइड में रखना होगा। सिंपल उपाय। रोज सुबह सूर्य के लिए 1 मिनट ग्रैटिट्यूड रखिए और अपने गोल्स लिखिए। अगर आप किसी भी महीने की 11 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपके अंदर 2 और 1 दोनों की एनर्जी होती है। कभी ऐसा होता है ना कि लोग आपको गाइडेंस देने आ जाते हैं, चाहे आपने मांगा हो या नहीं। इसलिए आप सेंसिटिव भी होते हैं और लीडर भी। 2026 आपके लिए क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस का साल है। इस साल आपको अपनी बात रखना सीखना होगा, बिना गिल्ट के। करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और अगर आप सेल्फ डाउट से बाहर निकले, तो ग्रोथ भी मिलेगी। सिंपल उपाय। मंडे को थोड़ा शांत रहकर अपने गोल्स लिखिए और किसी को इमोशनली सपोर्ट करें। अगर आप 11 तारीख को पैदा हुए हैं, कमेंट में 2 बे 11 लिखिए। आपका मन कभी बहुत स्ट्रांग होता है और कभी बहुत सेंसिटिव। ये डुअल फीलिंग आती है। अगर आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर सूर्य और चंद्र दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं और इमोशनल भी। 2026 आपके लिए बैलेंस सीखने का साल है। इस साल ईगो और इमोशंस दोनों को हैंडल करना होगा। करियर में ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी होगी। सिंपल उपाय। रोज सुबह 1 मिनट ग्रैटिट्यूड रखिए और किसी एक काम को पूरी फोकस से करिए। अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 4 और 3 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप प्रैक्टिकल भी होते हैं और क्रिएटिव भी। 2026 आपके लिए हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने का साल है। इस साल पेशेंस रखिए, रिजल्ट्स धीरे धीरे आएंगे। करियर में सिस्टम और प्लानिंग से फायदा होगा। सिंपल उपाय। रोज एक छोटी टू डू लिस्ट बनाइए और जो शुरू करें उसे पूरा करिए। अगर आप 14 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपको फ्रीडम पसंद है, पर रूटीन फॉलो करना मुश्किल लगता है। सही कहा ना? क्योंकि आप पर 5 और 4 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप एडवेंचरस भी होते हैं और कभी कभी रेस्टलेस भी। 2026 आपके लिए डिसिप्लिन सीखने का साल है। अगर आप फोकस रख पाए, तो ग्रोथ स्ट्रांग होगी। करियर में नए ऑप्शंस मिलेंगे, पर हर ऑप्शन फॉलो करना जरूरी नहीं। सिंपल उपाय। रोज सिर्फ एक प्रायोरिटी काम चूज करिए और यूज कंप्लीट करके ही आगे बढ़िए। लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, चाहे आप ज्यादा बोलें या ना बोलें। अगर आप 15 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 6 और 5 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप चार्मिंग भी होते हैं और इमोशनली स्ट्रांग भी। 2026 आपके लिए पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट का साल है। इस साल आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी होंगी। करियर और रिलेशनशिप्स दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी होगा। सिंपल उपाय। फ्राइडे को लाइट कलर्स पहने और अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालिए। अब हम नेक्स्ट डेट्स पर आते हैं, और देखिए क्या आप इसमें खुद को रिलेट कर पाते हो। अगर आप किसी भी महीने की 16 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 7 और 1 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप रिफ्लेक्टिव भी होते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले भी। 2026 आपके लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। इस साल लाइफ आपसे ये चाहेगी कि आप चीजों को सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से समझें। करियर में रोल या डायरेक्शन में क्लैरिटी आएगी, पर पहले थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। इस कंफ्यूजन से घबराना नहीं है। सिंपल उपाय। सोमवार को 5 मिनट शांत बैठकर अपनी बात खुद से करिए
और इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करिए। आप स्ट्रांग भी हो, पर दिल से सेंसिटिव भी। ये मिक्स फील होता है। अगर आप 17 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 8 और 1 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और इमोशनली डीप भी। 2026 आपके लिए मेहनत प्लस पेशेंस का साल है। इस साल जो काम आप कंसिस्टेंसी से करेंगे, उसका रिजल्ट फ्यूचर में स्ट्रांग बेस बनेगा। करियर में प्रेशर आ सकता है, पर वही प्रेशर आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। सिंपल उपाय। सैटरडे को अपना रूटीन थोड़ा सिंपल रखिए और किसी जरूरतमंद की मदद करिए। अगर आप 18 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 9 और 1 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप पैशनेट भी होते हैं और लीडरशिप भी रखते हैं। 2026 आपके लिए कंट्रोल और बैलेंस का साल है। इस साल इमोशनल डिसीजन से बचना होगा, वरना चीजें बिगड़ सकती हैं। करियर में ग्रोथ के चांसेस हैं, पर रिएक्शन से नहीं, प्लानिंग से। सिंपल उपाय। ट्यूसडे को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी और गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट ना करें। अगर आप 18 तारीख को पैदा हुए हैं, कमेंट में डोब 18 लिखिए। अगर आप 19 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 1 और 9 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं और इमोशनली ड्रिवन भी। 2026 आपके लिए सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने का साल है। इस साल आपको सीखना होगा कि हेल्प लेना वीकनेस नहीं होती। करियर में लीडरशिप के मौके मिलेंगे, बस ईगो को साइड में रखना होगा। सिंपल उपाय। रोज सुबह सूर्य के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए और अपने गोल्स लिखिए। आप 20 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 2 और 0 का प्रभाव होता है। इसलिए आप इंट्यूटिव, काम और सपोर्ट सिस्टम बनने वाले होते हैं। 2026 आपके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का साल है। इस साल आपको अपनी फीलिंग्स को दबाने के बजाय शेयर करना होगा। करियर में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। सिंपल उपाय। रोज रात 2 मिनट डीप ब्रीदिंग और नेक्स्ट डे का इंटेंशन सेट करिए। अगर आप किसी भी महीने की 21 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 3 और 2 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप एक्सप्रेसिव भी होते हैं और इमोशनली समझदार भी। 2026 आपके लिए ग्रोथ थ्रू कम्युनिकेशन का साल है। इस साल जो भी आप बोलेंगे या लिखेंगे, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। करियर में प्रेजेंटेशन, टीचिंग, सेल्स या पब्लिक डीलिंग से फायदा मिलेगा। बस ओवर कमिटमेंट से बचिए। सिंपल उपाय। थर्सडे को किसी को अच्छी बात या इंकरेजमेंट शेयर करें। आप बड़े सपने देखते हो, पर उन्हें ग्राउंड पर उतरने का प्रेशर भी महसूस करते हो। अगर आप 22 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर मास्टर नंबर 22 का प्रभाव होता है। इसलिए आप विजन वाले भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी। 2026 आपके लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का साल है। इस साल जो काम आप प्लानिंग के साथ करेंगे, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। करियर में पेशेंस और स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होगा। शॉर्टकट से बचना होगा। सिंपल उपाय। रोज अपने काम का रिटन प्लान बनाइए और उसी पर टिके रहिए। अगर आप 22 तारीख को पैदा हुए हैं, कमेंट में डो बे 22 लिखिए। आप 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 5 और 3 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप कम्युनिकेटिव भी होते हैं और क्रिएटिव भी। 2026 आपके लिए अपॉर्चुनिटी और नेटवर्किंग का साल है। इस साल नए लोग, नए आइडियाज और नए ऑप्शंस मिल सकते हैं। बस एक चीज याद रखिए, हर ऑप्शन फॉलो करना जरूरी नहीं होता। सिंपल उपाय। रोज दिन के एंड में एक बात लिखिए जो आज अच्छी हुई हो। आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, पर कभी कभी खुद थक जाते हो। अगर आप 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 6 और 2 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप केयरिंग भी होते हैं और इमोशनली रिस्पॉन्सिबल भी। 2026 आपके लिए इमोशनल बैलेंस सीखने का साल है। इस साल आपको समझना होगा कि सबकी जिम्मेदारी अकेले उठाना जरूरी नहीं। करियर में स्टेबिलिटी रहेगी, पर ग्रोथ तब होगी जब आप बाउंड्रीज सेट करेंगे। सिंपल उपाय। फ्राइडे को थोड़ा सेल्फ केयर या क्वाइट टाइम अपने लिए निकालें। आप 25 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 7 और 5 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप एनालिटिकल भी होते हैं और क्यूरियस भी। 2026 आपके लिए लर्निंग और सेल्फ डिस्कवरी का साल है। इस साल आपको नया सीखने का मौका मिलेगा और वहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। करियर में स्लो प्रोग्रेस दिखे तो घबराना नहीं, ये प्रोग्रेस मीनिंगफुल होगी। सिंपल उपाय। रोज थोड़ा वक्त रीडिंग या क्वाइट थिंकिंग के लिए रखिए। आप जिम्मेदारी से भागते नहीं, पर कभी कभी प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ये आप फील करते हो। अगर आप 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 8 और 2 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और इमोशनली सेंसिटिव भी। 2026 आपके लिए बैलेंस और पेशेंस का साल है। करियर में काम बढ़ेगा, पर रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। सिंपल उपाय। सैटरडे को रूटीन सिंपल रखिए और किसी जरूरतमंद की मदद करिए। आप चीजों को सिर्फ देखते नहीं, समझने की कोशिश करते हो। ये आपकी खास बात है। अगर आप 27 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 9 और 2 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप इंट्यूटिव भी होते हैं और इमोशनली स्ट्रांग भी। 2026 आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी का साल है।
इस साल डिसीजंस दिल से काम, समझ से ज्यादा लेने होंगे। सिंपल उपाय। सोमवार को 2-3 मिनट शांत बैठकर अपनी बात लिखिए। अगर आप 27 तारीख को पैदा हुए हैं, कमेंट में 2-27 लिखिए। अगर आप 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 1 और 8 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप लीडर भी होते हैं और मेहनती भी। 2026 आपके लिए करियर फोकस का साल है। इस साल जो जिम्मेदारी आएगी, वो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। सिंपल उपाय। रोज सुबह अपने गोल्स लिखिए और एक काम पूरी डिसिप्लिन से करिए। अगर आप 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 2 और 9 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप इमोशनल भी होते हैं और पैशनेट भी। 2026 आपके लिए इमोशनल स्ट्रेंथ का साल है। इस साल बाउंड्रीज बनाना सीखना होगा, ताकि आप खुद को ठका ना दें। सिंपल उपाय। ट्यूसडे को थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी और गुस्सा आए तो पॉज लीजिए। आप बोलकर भी लोगों का दिल जीत लेते हो और चुप रहकर भी अपनी बात कह देते हो। अगर आप 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 3 और 0 का प्रभाव होता है। इसलिए आप एक्सप्रेसिव भी होते हैं और क्रिएटिव भी। 2026 आपके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का साल है। इस साल आपका टैलेंट और कम्युनिकेशन आपको पहचान दिला सकता है। सिंपल उपाय। थर्सडे को किसी को पॉजिटिव बात या मोटिवेशन शेयर करिए। अगर आप 30 तारीख को पैदा हुए हैं, कमेंट में 2-30 लिखिए। आप स्ट्रांग हो, पर आपको पसंद नहीं कि कोई आप पर डाउट करे। अगर आप 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर 4 और 3 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए आप प्रैक्टिकल भी होते हैं और क्रिएटिव भी। 2026 आपके लिए प्लानिंग और कंसिस्टेंसी का साल है। इस साल जो काम आप सिस्टम के साथ करेंगे, उसका रिजल्ट स्ट्रांग होगा। सिंपल उपाय। रोज एक छोटी टू डू लिस्ट बनाइए और काम कंप्लीट करके ही आगे बढ़िए। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी जिंदगी और 2026 को लेकर सीरियस हो। देखिए, न्यूमरोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ लिखा हुआ है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतना बताती है कि कौन सा रास्ता आपके लिए स्मूथ रहेगा और कौन से पॉइंट पर थोड़ा संभलना जरूरी है। अगर आपको आज के वीडियो में अपना डेट ऑफ बर्थ कहीं भी रिलेट हुआ, तो कमेंट में सिर्फ अपना DOB लिख दीजिए। मैं पर्सनली कमेंट्स देखती हूँ। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि नाम, मोबाइल नंबर या पर्सनल गाइडेंस के ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो उसका भी कमेंट में मेंशन करिए। इस चैनल पर मैं न्यूमरोलॉजी को डर के साथ नहीं, समझ और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ बताती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अंकवेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे 2026 से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं। राधे राधे। जय जिनेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।